हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉ। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही हों। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सुपर एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे अपने स्प्रेडशीट के जितने क्वेश्चंस थे उनको, और उसके बाद हमने की थी पावर पॉइंट की क्वेश्चंस को। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी वो लाइव थी और उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अपने 10th तक। तो आज हम उन्हीं के आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, हमारे जो लेफ्ट हैं क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा डेटाबेस है यानी कि एमएस एक्सेस, तो हम यहाँ पर उसको भी आज क्या करेंगे कि कवर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए हैं इंपॉर्टेंट्स, क्योंकि ये आपके ही साइट से क्या है कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँ वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करिए। आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर इनफैक्ट ये भी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो भी वहाँ पर हम डिस्कस करते रहते हैं। आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है हमारे वीडियो का वो आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th से यहाँ पर, कि जो हमारा लेफ्ट रह गया था क्वेश्चंस, तो सबसे पहले हम उसी को यहाँ पर देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने डेटाबेस के क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड HTML ऑन अ स्लाइड। देखिए, क्वेश्चंस इजी है, आपसे नॉर्मली पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्लाइड से रिलेटेड हिंट को यहाँ पर इंसर्ट करवाता है। तो किस ऑप्शन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिसको भी यहाँ पर आंसर आता है वो लाइव चैट में अपना आंसर कमेंट कर सकता है। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हिंट की बात करते हैं तो मीन्स ये होता है कि हमें क्या है कि कोई नोट वहाँ पर देना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा आपका नोट मास्टर। ध्यान दीजिएगा, नोट मास्टर, यही आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन, कि आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा आपका नोट मास्टर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड टू द फर्स्ट स्लाइड। नॉर्मली यहाँ पर की के लिए पूछ रहा है हमारा कि अगर हमें ऑल स्लाइड्स से लेके करंट स्लाइड्स टू फर्स्ट स्लाइड्स तक अगर हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम किस की का यूज़ करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली हमारा पावर पॉइंट पे वर्क कर भी चुके होंगे, तो उन्हें यहाँ पर पता होगा कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका शिफ्ट प्लस होम। ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस होम, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर आप अपने आंसर्स को कमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाइव चैट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विच न्यू हाइड द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। मतलब व्यू, ऐसा कौन सा व्यू है जो क्या है कि हमारी हिडन जो स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट में उनको क्या करता है यहाँ पर हाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए रीडिंग व्यू। जी हाँ, रीडिंग व्यू आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। देखिए, सेलेक्टेड स्लाइड को अगर हमें प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले कराना है, सिर्फ उन स्लाइड्स को जिन्हें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कस्टम स्लाइड शो का। कस्टम स्लाइड शो के थ्रू क्या है, हम अपनी जो भी सेलेक्टेड स्लाइड्स हैं उनको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि शो करवा सकते हैं। क्वेश्चन ईजी था,
कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर आपने काम किया है तो आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली आप सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, चाहे आपको क्वेश्चंस कितना भी यहाँ पर घुमा फिरा कर क्यों ना दिया जाए। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसका बेसिक यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 14 में दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पर डायमंड, क्योंकि डायमंड हमारा क्या है कि एक इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑप्शन के लिए पूछा गया है, तो डायमंड जो हमारा क्या है यहाँ पर एक इफेक्ट ऑप्शन है। चलिए ये हमारा लेवल 2 था हमारे इस पावर पॉइंट का, तो ये हमने फिनिश कर लिया है। यहाँ से लेवल 3 का एक क्वेश्चन है जिसको हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे नॉर्मली यहाँ पूछ रहा है कॉम्बिनेशन की के बारे में कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज टू शो द लेज़र पॉइंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो। मीन्स अगर हमें क्या करना है कि किस कॉम्बिनेशन की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि लेज़र पॉइंटर को यहाँ पर दिखा सकते हैं अपने स्लाइड शो। जब हम क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लेज़र पॉइंटर को किसके थ्रू यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। जी हाँ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन की के लिए पूछ रहा था। यहाँ पर स्लाइड शो के दौरान हमें अपने लेज़र पॉइंटर को क्या कराना है, यहाँ पर शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन को यहाँ पर प्रेस कर देंगे, जिसके थ्रू क्या है कि अपना जो आपका लेज़र पॉइंटर है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। चलिए इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर पावर पॉइंट के क्वेश्चंस थे वो फाइनली फिनिश हो चुके हैं। हमने लेवल 1, 2 एंड 3 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसी वीडियो में हम यहाँ पर डेटाबेस के क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डेटाबेस के क्वेश्चंस में हमसे यहाँ पर क्या क्या पुटअप किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। अगर आप इजीली समझेंगे तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए डेटाबेस में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे वो आपको यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन अ टेक्स्ट फील्ड इज एक्सेस। देखिए एक्सेस में हम जितने भी करेक्टर्स मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स को कितना यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। तो सिंपली आपका 255 255 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। देखिए OLE के बारे में आपसे पूछा गया है। तो OLE की क्या है, हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर वो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये न्यू क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं OLE है क्या हमारा। तो एक तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपका फ़ोटोज़ हो गया, ग्राफिक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या है कि हम OLE के थ्रू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारी ये क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि अब क्या है कि एक्सेस यूज़ करने लगा है, जिसके थ्रू हम क्या है कि यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारी फ़ोटो ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फील्ड नेम इन एक्सेस। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हमारी फील्ड का नेम है उसकी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कितनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि 64 कैरेक्टर्स तक का जो हमारा मैक्सिमम लेंथ है हम उसको यहाँ पर कंटेन करके रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 64 कैरेक्टर्स तक। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विच वी इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। देखिए विच वी इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट्स टू समराइज डेटा।
तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ आपसे टेबल के लिए पूछा गया, तो अगर टेबल, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पाइवोट चार्ट की। देखिए, पाइवोट चार्ट के थ्रू क्या है कि हम अपने ग्राफिकल लेआउट्स के अंदर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समराइज कर सकते हैं, और जो भी हमारा टेबल डेटा है, मतलब टेबल का जो डेटा है, उसको ईजिली यहाँ पर अरेंज भी कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा पाइवोट चार्ट व्यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर आपकी। बोल रहा है आपसे कि विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। अब यहाँ पर देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, मॉडिफाई की। तो जब हम मॉडिफाई की बात करते हैं एक्सेस में, तो हमें सिंपली क्लिक कर जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन व्यू पे आपका क्लिक करते हैं। डिज़ाइन व्यू नॉर्मली आपका ऐसे यहाँ पर बना होता है। तो डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करके क्या है कि हम अपने जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट्स है जो क्या करता है कि हमारा रिलेटेड जो भी डेटा, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है, उसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो सिंपली जो आपका आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका टेबल। जी हाँ, आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो आपका है टेबल। टेबल में क्या है कि हम अपने जो भी रिलेटेड डेटा होता है उसको यहाँ पर ईजिली हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। चलिए, लेवल फर्स्ट आपका फिनिश हो गया है डेटाबेस का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेवल 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए नॉर्मली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में अगर हम अपने किसी एक्टिव सेल को क्या कराना है, यहाँ पर हमें मूव कराना है, तो हम यहाँ पर किस की का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमें राइट के सेल में जाना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि टैब की को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि प्रेस करके ही हम क्या है कि अपने नेक्स्ट जो हमारा सेल है उसमें हम क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच की स्ट्रोक मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। यहाँ पर देखिए, अभी आपसे पूछा गया था कि राइट के लिए, अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि लेफ़्ट के लिए। तो आप नॉर्मली ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करके हम क्या है कि लेफ़्ट में यहाँ पर जा सकते हैं। किसका यूज़ करके, शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। किस की का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक्टिव सेल के कंटेंट को यहाँ पर जूम कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा शिफ्ट प्लस F2। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बेसिक ITI का एग्ज़ाम है उसमें जब MS वर्ड मीन्स अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे होते हैं टैब्स के लिए गए, कि हम MS वर्ड में कौन से टैब्स यूज़ करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फुल फॉर्म बनते हैं, या फिर आपका शॉर्टकट कीज़। तो ये सारी चीज़ें, अगर शॉर्टकट की बात करें तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्टकट कीज़ का एक पूरा का पूरा PDF डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स के थ्रू भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो शॉर्टकट की क्या है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली वर्क भी कर रहे हैं किसी MS ऑफिस के एप्लीकेशन पर, या फिर आपके एग्ज़ाम में की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है कि आपको शॉर्टकट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप होते हैं। तो आपको शॉर्टकट की एकदम याद होनी चाहिए कि किसका यूज़ हम कब और किस लिए करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ की। देखिए, फिर से यहाँ पर की का क्वेश्चन आया। अलाउ यूज़र टू मूव द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द एक्सेस टेबल। यहाँ पर पूछ रहा है कि यूज़र मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल। मीन्स जो भी हमारी फर्स्ट फील्ड है, अगर उसको हमें फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या करना है कि मूव करवाना है, तो हम यहाँ पर क्या किस की का यूज़ करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा कंट्रोल प्लस होम। देखिए, जितनी भी आप यहाँ पर की पढ़ रहे हैं तो आप उनको बेसिकली क्या है कि अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप है आपके पास, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखा करिए
क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि अगर की का आप रेटिकल करेंगे तो आपको बहुत ईज़िली यहाँ पर समझ में आ जाएंगी सारी की सारी कीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, पूछ रहा है विच कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इज एक्सेस टेबल। तो यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा गया कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना होता है तो हमेशा से हम फाइंड का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास बहुत बड़ी पीडीएफ है, अगर उसमें आपको किसी वर्ड को या पेज नंबर को फाइंड करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फाइंड पे जाके उस पेज नंबर को डाल देते हैं, या फिर किसी वर्ड को ढूंढना है तो फाइंड में जाके हम क्या करते हैं कि उसको लोकेट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि विच टेक्निक प्रिवेंट इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो इनवैलिड डेटा को क्या करती है कि प्रिवेंट करके रखती है हमारे एक्सेस टेबल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा वैलिडेशन रूल। देखिए वैलिडेशन रूल की थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इनवैलिड डेटा होता है वो भी क्या होता है कि प्रिवेंट होकर रह जाता है एक्सेस टेबल में बाय द वैलिडेशन रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली ए टू जेड लेटर फॉर फील्ड इन एक्सेस। विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली ए टू जेड लेटर की यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा फर्स्ट। देखिए क्या है कि ए टू जेड से लेके जितने भी हमारे जो यहाँ पर लेटर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे बाहर का कोई होगा तो हम क्या है कि उसमें यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंटैक्स पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट वाला आपका सिंटैक्स है यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। कोट्स देन एस्ट्रिक का साइन और उसके बाद हमारा ब्रैकेट आएगा, फिर एक्सक्लेमेटरी का साइन एंड देन ए से जेड तक और उसके बाद एज अ क्लोज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा जब भी आए तो हमारा जो सिंटैक्स है उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पुट अप किया गया है कि विच वैलिडेशन रूल ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड इन एक्सेस। 0 to 9 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाले यानी कि डी नंबर। देखिए सिंटैक्स सेम है आपका, बस यहाँ पर क्या है 0 to 9। अगर उसके बाहर की अगर कोई भी हम डिजिट को यहाँ पर ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी कि यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। मीन्स जो भी हमारे लेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, मीन्स जो भी नंबर्स हैं हमारे वो होने चाहिए 0 to 9 तक। ध्यान दीजिएगा 0 to 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड इन। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स के लिए बात हो रही है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड्स इन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा फर्स्ट नंबर। देखिए पॉजिटिव के लिए यहाँ पर बोल रहा है तो हमारा जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए कि इज नल और इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द अलाउड द इनपुट मार्क सिंबल हैश इन एक्सेस विच इज अलाउड द इनपुट मार्क। देखिए इनपुट मार्क की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है कि अ डिजिट 0 to 9 विथ प्लस एंड माइनस साइन। इनपुट मार्क के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा इनपुट मार्क के लिए। ये सारे चीज़ें आप प्रैक्टिकली एक्सेस पे करके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ किस लिए हुई है और क्यों है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी इन सारी चीज़ों को क्या है कि देख सकते हैं। 11 पूछा है विच वैलिडेशन। एक चीज़ और, अगर ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली देखनी तो आपको यहाँ पर वैलिडेशन रूल को यहाँ पर अप्लाई करके ही आप इन चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। वैलिडेशन रूल अलाउ एग्जैक्टली डिजिट फॉर नंबर फील्ड्स इन एक्सेस। देखिए डिजिट्स की बात कर रहा है वो भी नंबर फील्ड्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो वैलिडेशन रूल है वो एग्जैक्टली में किसको अलाउ करता है हमें यहाँ पर ये देखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा सी नंबर इज नल और इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड इज लेस देन इक्वल 999 एंड 9। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी नंबर। ओके क्लियर है आपको। यहाँ पर पूछा था विच वैलिडेशन रूल अलाउ एग्जैक्टली डिजिट फॉर नंबर फील्ड्स इन एक्सेस।
हम यहाँ पर कहाँ तक की नंबर फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, ये लेवल सेकंड था आपका, यहाँ पर आपके लिए फिनिश हो चुका है। अब हम लेवल थर्ड की यहाँ पर बात करेंगे कि लेवल थर्ड में हमारा किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप किया गया है। देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं इस बुक में। आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं भारत स्किल से और एक बार उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपका होने वाला है संडे को टेस्ट, जिसमें हम करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड डेटाबेस के क्वेश्चंस। तो आप सभी को आना है लाइव टेस्ट के लिए, और वहाँ पर भी हम क्या है कि इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे, हम उनको वहाँ पर क्या कर लेंगे कि डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा 167.89 इज सेट टू द नंबर फॉर्मेट। देखिए, नंबर फॉर्मेट आपको दे दिया है, तो आपको इजी समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर डी नंबर। देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन जो एक्स्ट्रिक वाला साइन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी डिजिट है वो की पूरी यहाँ पर क्या होती है कि सेट हो जाती है। कोई भी चेंजमेंट हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 167.8.95। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इज एक्सेस। यहाँ पर नॉर्मली पूछा है कि वैलिड टाइम फॉर्मेट हमारा क्या होता है। तो आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पर टाइम डालते हैं तो हॉर, मिनट्स एंड सेकेंड्स में डालते हैं विद अ कॉलन के साथ में, और AM PM। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है कि वो राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इज लेस देन इन एक्सेस। देखिए, प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की जो क्या होती है हमारी एक्सेस में होती है, यहाँ पर यूनिक की होती है, जिसको सिर्फ हम वन टाइम ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्राइमरी की। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी की के अंदर हम क्या है कि प्राइमरी की को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट इन एक्सेस। देखिए, हमारा आउटपुट क्या होगा कि अगर हम फॉरेन की को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटपुट। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा बी नंबर। देखिए, फॉरेन की, बी नंबर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम अपनी फॉरेन की को यहाँ पर क्या करना है कि डेटा में दे रहे हैं तो। चलिए, लास्ट है आपका फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ज़ीरो इन द फील्ड ऑफ एक्सेस टेबल्स। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ज़ीरो इन द फील्ड ऑफ एक्सेस टेबल। ऐसा क्या रीज़न है कि जिसके थ्रू क्या है कि हम एक्सेस टेबल में अपने ज़ीरो को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए, फील्ड में जो हमारी क्या है कि नल और ज़ीरो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते हैं। फील्ड इज सेट विद अ नल और ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो से क्या है कि हमारी जो डिजिट होगी वो क्या होगी कि हमारी बड़ी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या है कि यहाँ पर ज़ीरो को ऐड नहीं करते हैं, और यही हमारा क्या है फाइनली रीज़न है। तो इसी के साथ जो हमारी सीरीज़ थी, हमारे जो पावर पॉइंट के क्वेश्चंस बचे थे उनकी, और जो डेटाबेस का आज की हमारी जो सीरीज़ थी वो फाइनली आपकी कंप्लीट हो गई है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपका टेस्ट होने वाला है तो आप उसकी प्रिपरेशन करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और सीखेंगे फिर से कुछ नई चीज़ों को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।